जन्नत का सबसे आखिरी शख्स कौन होगा? वो कैसा होगा? किस हालत में होगा जब वो जन्नत में दाखिल होगा? और इसके अलावा जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? और जन्नत को हासिल करने के लिए आपको कैसे रहना होगा? आज हम इसके बारे में तज़किरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम अहले जन्नत का चौथा हिस्सा हो? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमने खुशी के मारे अल्लाहु अकबर कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम अहले जन्नत का तीसरा हिस्सा होगे? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमने खुशी के मारे दोबारा अल्लाहु अकबर कहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि तुम अहले जन्नत का निस्फ हिस्सा होगे। मैं तुम्हें अनकरीब ऐसी बात खबर दूंगा, मुसलमान काफरों के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक स्याह रंग की बेल पर एक सफ़ेद बाल हो, या जैसे एक सफ़ेद रंग की बेल पर एक स्याह बाल हो। सामाईन, आपने कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नत की नेमतों का तज़किरा मुलाहज़ा फरमाया होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स किस तरह की जन्नत पाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स वो होगा जो इस हालत में आएगा कि कभी चलेगा और कभी गिर जाएगा, कभी आग से झुलसेगा, और जब वो आग से निकल जाएगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे इससे नजात दी। फिर वो अल्लाह ताला से वादा करेगा कि वो किसी और चीज़ का सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला इसे मंजूर समझेंगे क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख रहा होगा जिस पर सब्र करना इसके बस में नहीं होगा। चनाचा अल्लाह ताला इसे एक दरख्त के करीब कर देंगे और वो इसके साए में चला जाएगा और इसके पानी से प्यास बुझाएगा। फिर एक और दरख्त इसके सामने ज़ाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में आ जाऊं और इसके पानी से सिराब हो सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि कोई और सवाल नहीं करेगा? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, बस यही आखिरी सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला इसे इस दरख्त के करीब कर देंगे। फिर एक और दरख्त जन्नत के दरख्त के दरवाजे के करीब इसके सामने जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत होगा, और वो फिर दरख्वास्त करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में चला जाऊं और इसके पानी से पी सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि अब कोई और सवाल नहीं करेगा? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, बस यही आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं कोई और सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला इसे जन्नत के करीब कर देंगे और वो जन्नतियों की आवाज़ें सुनेगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं तुझे दुनिया और इस जैसी एक और दुनिया दे दूँ? वो हैरान होकर कहेगा, ऐ अल्लाह, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। यहाँ तक के हदीस बयान करके हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंस पड़े और फरमाया, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों हंस रहा हूँ? लोगों ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये हदीस बयान फरमाकर मुस्करा दिए थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्करा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی سے مسکرا کر فرمائے گا کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ میں رب العالمین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے کہ وہ آخری جنتی کو بھی دنیا سے 2 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا اور بعض روایات کے مطابق دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو یقینی طور پر جانتا ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ واپس آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر جائے گا اور مگر اسے پھر جنت بھری ہوئی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں دنیا کے برابر اس کے 10 گنا زیادہ وسیع جنت عطا کر دی۔ وہ شخص حیرانگی سے کہے گا اے میرے رب کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ سامعین یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے گا تو خود ہی سوچیں کہ اس کے باقی جنتیوں کی جنت کی کیا شان۔ سامعین جنت کی نعمتوں کا تصور بھی ممکن نہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اور یاد رکھیں جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں اور کون خوش نصیب ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ کو وہ راستہ بتاتے ہیں جس پر چل کر ہم انشاءاللہ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس راستے کو واضح طور پر بیان فرما دیا گیا ہے۔ چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی سے ملاحظہ کریں جس میں جنت تک پہنچنے والے راستے کا تعین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی گئی ہے وہ ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے توجہ کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کے دن ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے اور اس کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جنت کو ان کاموں سے ڈانپ دیا گیا ہے جو طبیعت پر گراں گزرتے ہیں اور جہنم کو شہوت سے ڈانپ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جنت کا راستہ ان اعمال پر مشتمل ہے جو بظاہر مشکل نظر آتے ہیں جیسے گرمی میں
गर्म पानी से वज़ू, सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, ज़कात अदा करना, रोज़े रखना। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, 5 नमाज़ें अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात अदा करो, अपने हुक्मरानों की अताअत करो। इसी तरह तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने एक नहर देखी जिनके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैंने अपने दोनों हाथ इसके पानी में डाले तो मुझे मुश्क की खुशबू महसूस हुई। मैंने पूछा, जिब्राईल ये क्या है? उन्होंने कहा, ये वो कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की। क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पर मैं आऊँगा और दरवाज़ा खुलवाने का मुतालबा करूँगा। दरबान पूछेगा, आप कौन हैं? मैं कहूँगा, मैं मोहम्मद हूँ। दरबान कहेगा, मुझे यही हुक्म दिया गया कि जब मैं आपसे सबसे पहले आपके लिए दरवाज़ा ही खोलूँ, इससे पहले किसी का दरवाज़ा ना खोलूँ। क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम के तमाम औलाद मेरे झंडे तले जमा होगी और मैं सबसे पहले शख्स हूँगा जो जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, उनके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। वो ना पेशाब करेंगे, ना पखाना करेंगे, ना थूकेंगे, ना ही इनके जिस्म पर कोई गंदगी निकलेगी। इनकी कंघियाँ सोने की होंगी, इनके पसीनों की खुशबू मुश्क की होगी, इनके बखूर ऊद के होंगे, इनकी बीवियाँ बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, इनके अखलाक एक जैसे होंगे। इनका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में किसी नेक अमाल पर 2 मरतबा खर्च किया, इसे जन्नत के दरवाजे से पुकारा जाएगा, ए बंदे, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। नमाजी को नमाजी के दरवाजे से, मुजाहिद को जहाद के दरवाजे से, रोज़ेदार को रोज़े के दरवाजे से, सदका देने वाले को सदका के दरवाजे से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई शख्स इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाए तो वो किसी चीज़ का मुहताज ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे। जन्नत के 100 दर्जात होंगे जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। हर 2 दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला दर्जा होगा। इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। या अल्लाह, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे भाइयों को, अहलो अय्याल को, तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत और फजल से अहले जन्नत में शामिल फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।